अस्सलाम वालेकुम गाइस, न्यू वीडियो के साथ जवेरिया खान इज़ हेयर। एंड गाइस, आज की जो वीडियो है वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रीज़नेबल प्राइसेस पर भी अपनी स्टेशनरी की चीज़ें ख़रीद सकते हैं और अपना स्टडी टेबल को सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कभी भी गाइस ऐसा नहीं होता कि आप लोग पहले दफ़ा लें और वो एक दफ़ा ही आप चीज़ ले लें और आपका जी सारा स्टडी टेबल हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें लेते हैं, जैसे कि मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता ही जमा की थी। अब जैसे ये कंप्यूटर शीट्स हैं, ये आपको 2 रुपये 5 रुपये की एक मिल जाती है। हाइलाइटर्स हो गए, मार्कर, पेन्स या कोई भी ऐसी चीज़ आप लें बाज़ार से, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको एक्सपेंसिव अमाउंट पे ही लेना है, आप उसको सस्ती अमाउंट में भी ले सकते हैं। अब ये जो चीज़ें थी, कुछ मैंने इनमें से लाहौर से मंगवाई थी, जो वहाँ का उर्दू बाज़ार है। ज़रूरी नहीं कि ये स्टिकी नोट्स के आपने सारा ये डब्बा ही लेना है, आप इसमें से 2 पैक भी ले सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत है। मैंने भी सारा तो नहीं मंगवाया था, मेरा भाई सारा ले आया। पंच मशीन है, ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी बड़े मॉल से जाके लेनी है। अगर आप बिगनर हो, अब ये आपको जैसे महीने का पैसे मिलते हैं आपकी पॉकेट मनी, तो उसमें से आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी ले सकते हो। ये परमानेंट मार्कर्स का पैक है, जो कि मैंने 2 मंगवाए थे, मेरा भाई ये सारे ले आया, पता नहीं क्यों। तो खैर ये हैं, और जब भी टाइम होता है तो चीज़ नहीं मिलती, इसलिए हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखें। ये छोटी सी डायरीज़ हैं, ये मैंने मरी से ली थी, मेरी लाइबा की खतीजा की है ये। और अब मैं आपको बताती हूँ कि रीज़नेबल तरीके से आप कैसे कैसे। गाइस, ये टेप होल्डर है, हमारे घर टेप कभी मिलती नहीं टाइम पे, तो हमने ये भी एक दुकान से लिया था। वो भी एक थोक की दुकान थी, जहाँ से आपको चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं। जिसको बुक्स पढ़ने का शौक़ है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत महंगी किताबें लें, असल मकसद है हमारा पढ़ना, ना कि उसकी क्वालिटी देखना। क्वालिटी इनकी भी सही होती है और आपको रीज़नेबल तरीके से भी मिल सकती हैं बुक्स, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि आप हज़ार रुपये की लें। अगर आपको चाहिए रीज़नेबल बुक्स, आप मुझे बताइए, मैं आपको नेक्स्ट टाइम लिंक शेयर कर दूँगी। और ये मेरा पाउच है, भी मैंने मरी से लिया था। ये वाटर कलर्स हैं और ये खतीजा के कलर्स हैं। खतीजा और हम लोग का एक ही स्टडी है। और ये मेरी जर्नल बुक थी, जो मैंने शुरू कभी की थी किसी ज़माने में, अब पता नहीं, खतीजा ने पहले पेज पे 22420 लिख दिया था। बाकी जो है, आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। खतीजा का है, मैं उसका दिखा रही हूँ। अगर मैंने उसका ना दिखाया, उसने कहना आपा मैं यहाँ पे नहीं थी, इसलिए आपने मेरा नहीं ना कुछ भी दिखाया, इसलिए मैं उसका भी दिखा रही हूँ। ये खतीजा की बुक है। अब यहाँ पे हमारे पास ना ये एक हमारा जो स्टडी टेबल है, सॉरी, ये काफ़ी पुराना बना हुआ है, यानी कि तकरीबन इसको हो गए 10 साल, 10 साल नहीं तो 9 साल। तो अब यहाँ पे ना इसकी एक वहाँ पे रैक बना हुआ था, तो जो रैक था ना, वो हमने उतरवा दिया था, हमने यहाँ पे कंप्यूटर रखा था। अब वो जो रैक की जगह है ना, वो बहुत बुरी सी लगती है। वहाँ पे मैंने पहले लाइट लगाई हुई थी, अभी फ़िलहाल लाइट ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ करना था, तो मैंने और आमना ने मिल के फ्लावर्स बनाए, जो कि इस तरीके से बनते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं और बड़ा कलरफुल सा इन्होंने लुक दे दिया था मेरे स्टडी को, ठीक है ना। आप देख सकते हैं अभी जब हम इनको लगाएंगे। तो इसी तरह चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना होता है। ज़रूरी नहीं कि आपने 1000 रुपये की कोई चीज़ लेनी है, 400 रुपये की लेनी है, आप 5 रुपये की कंप्यूटर शीट से भी काम चला सकते हैं। स्टार्टिंग हमेशा थोड़ी चीज़ से ही बंदा करता है, ये नहीं कि आप उससे करें। ये हमारी वो पट्टी है जो कि बहुत बुरी लगती है रैक की। अब हम यहाँ पर लगाएँगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। टेपें पहले की लगी हुई हैं, जो मैंने लगाई थी। मुझे कभी आइडिया नहीं था कि मैं कभी व्लॉगिंग शुरू भी करूँगी और ऐसा होगा, तो मैं कभी ऐसी गंद बला ना करती। तो ये बड़ी प्यारी लग रही थी, ऐसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपना वो साफ़ कर रहे हैं, जो उसका है टेबल। ये मैंने मैट बिछा लिया। ये जो गाइस मेरा ऑर्गेनाइज़र है, ये 5 साल पुराना है। ये मैंने लिया था एक शॉप से, पता नहीं कितने का था, और ये मैंने मरी से लिया था 250 रुपीज़ का सिर्फ। हर जगह $1 शॉप है, वहाँ पे जाएं, आपको हर चीज़ सस्ती मिल जाएगी। ये तो बहुत ही पुराना है, ये मेरी मम्मा का होता था, कि वहाँ से हमने लिया था, किचन से उठा लाए थे। तो बस ऐसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना होता है। और ये पेन्स हैं, ये लिखते तो ब्लू ही हैं, बस इनकी वो बड़ी प्यारी है बाहर से। ये मार्कर्स हैं, जो कि बोर्ड मार्कर भी हैं, और आप इनको पेपर पे भी लिख सकते हैं। ऊपर इनके इरेज़र भी हैं, और ये मेरे पुराने मार्कर हैं सारे। तो इसी तरह मैंने चीज़ें जमा की हुई हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, और आप हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और ये मार्कर्स हैं, अब मैंने इनको पहले तो मैंने उस वाले में रख दिया था, ब्लैक वाले में, लेकिन बाद में जो मेरे हाइलाइटर्स थे वो नहीं पूरे आ रहे थे, उधर बाबा गिरी जा रहे थे, तो फिर मैंने उनकी जगह चेंज कर दी। अभी तो मैं हाइलाइटर यहाँ पे रख रही हूँ। ये दूसरे हाइलाइटर हैं जिनमें शेप्स बनी होती हैं, और ये दूसरे मार्कर्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये ग्लू स्टिक है, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके स्टडी का। और ये सीजर्स हैं। ये टेप होल्डर है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। हमें टेप कभी भी गाइस टाइम पे नहीं मिलती थी। अगर आप टेप होल्डर लेने ना, तो वहाँ पे पड़ी होती है टेप। ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप लोग लें। बाबा से हमें हमेशा डांट पड़ती है, टेप ही नहीं मिलती, जो भी कहिए बाबा ऐसे कह देते हैं हमें। ये हमारी डायरीज़ और ये मेरी बुक्स। मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ था। मेरे कज़न जो है माज भाई, उन्होंने हमें कहा, कहते कि आप बुक्स लें,
और पढ़ा करो। तो तब मुझे बुक्स का शौक़ पड़ा। अभी मैंने 2 ही खैर पढ़ी हैं, को मैं इतनी पढ़ाकू नहीं हूँ। ये स्टिकी नोट्स थे। अब हमारा ना दराज भी है, जो दराज है उसके अंदर जो है ना ये मैं अपनी चीज़ें वीज़ें रखती हूँ। ये फालतू पेपर थे वो रखेंगे, स्टेपलर्स जो थे, और एक पंच मशीन और भी है। तो ये जो बचे थे स्टिकी नोट्स ये मैंने वापस इसमें रख दिए हैं, ठीक है। और ये खदीजा की बुक्स है, मैजिक बुक्स उसकी, और ये वाटर कलर्स हैं। और यहाँ पे जो भी मतलब स्पेयर चीज़ ऊपर नहीं पूरी आ रही वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। जो ऊपर गाइस आई लव पोइट्री, और ये मेरे बाबा की बुक है अहमद फराज की, मैंने ले ली। और ये स्टेपलर की पिन्स खतीजा ने सेव करके रखी हुई हैं। ये पत्थर खतीजा को पता नहीं किधर से मिल गया तो उनको पेंट करने के लिए ले आई है। और ये मेरा है जी, जो बच्चे कुछ मार्कर थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। ये सेट हो गया। अब गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा टाइम तो नहीं लगा था इसमें, 1.5 आवर लगा था मुझे सब कुछ करते हुए। मेरे साथ आमना ने बहुत हेल्प की थी, और लाइबा को मैंने बहुत तंग किया था बाबा से उसका फ़ोन मांग के। तो ऐसे करके अच्छी बन गई थी वीडियो। खैर मैं एक पार्ट 2 भी आपको दूंगी और चीज़ें जब ले आऊँगी। अभी मैंने ना लैंप रखा है यहाँ पे, ना मैंने अपने पोस्टर पेंट्स आपको दिखाए हैं। 2-3 और चीज़ें मैंने दिखाई। ये मैंने रिमाइंडर लगाए होते हैं सामने कि कुछ अगर याद हो, मुझे बहुत चीज़ें भूलती हैं तो इस तरह लगा लेते हैं। और देख सकते हैं बड़ा कलरफुल सा, बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपने भी मुझे बताना है कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। एंड कीप सपोर्टिंग मी, एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे तो फिर मैं और वीडियोस भी बनाऊंगी। ये मैं कैलेंडर बना रही थी, एक खतीजा ने पहले बना के लगाया हुआ था, फिर मैंने कहा, वो मुझे कहेगी कि आपने ऐसे कर दिया है, मेरा उतार दिया। तो ये पीछे जो है ना गाइस, ये सारी मेरी और लाइबा की शील्ड्स हैं। अभी 2 यहाँ से गायब हैं, वो यहाँ पे ना स्टिकी नोट्स आगे लगे थे, मैंने फिर लगाई नहीं, ठीक है। ये ओवरव्यू है, ठीक है। और मैंने अपनी व्लॉग लगा के लैपटॉप पे चला दी थी। मैंने कहा अगर जिसने पहली दफ़ा देखा है उसको पता लग जाए कि जबीरिया और भी व्लॉग बनाती है। गाइस जैनब ने मुझे कहा कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मैंने भी आपकी हेल्प कराई है। ये वाली गाइस पेंटिंग मेरी नूरापा ने बनाई है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं और ये भी उन्होंने बनाई है।